बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि FIA में नैब कासद के जो इंटरव्यू हैं वो जारी हैं। उनके मुतल्लिक ना मुझे मेरे व्यूअर्स ने, कैंडिडेट्स ने ना बहुत से सवालात पूछे। अब वो सवालात क्या हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप उसका थोड़ा सा हवाला तो आप मेरी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकती हैं कि सर नैब कासद के इंटरव्यू में किन को सिलेक्ट हो, कौन लोग सिलेक्ट होंगे, सर किन उम्मीदवारों के सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं, किन के फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये इसलिए लिखा है कि क्योंकि मुझे कमेंट्स आए कि सर ये बता दें कि हमसे सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया है, क्या हमें फेल तस्वर किया जाएगा। हमने कहीं से सुना है कि जिनसे इंट्रोडक्शन पूछा गया है उनके फेल होने के चांसेस हैं, उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो क्या ऐसी कोई न्यूज़ है, क्या ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है? तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर किया जाएगा। और लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल जाए। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। नैब कासद के इंटरव्यू में कौन सेलेक्ट होगा, किन उम्मीदवारों के सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं और किन के फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मुझे कमेंट्स आया कि सर ये बता दें कि मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन मुझसे लिया गया है और मुझे भेज दिया गया है, क्या मैं फेल तस्वर होऊंगा या मेरे भी कोई चांसेस हैं। तो व्यूअर्स देखें, ये तो सिर्फ़ एक ना तुक्का ही लगाया जा सकता है कि मुझसे सिर्फ उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा है, बाकी बहुत से उम्मीदवारों से उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन भी पूछा और साथ में कुछ सवालात भी किए। ये तो हम तुक्का ही लगाते हैं ना कि जिनसे सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया उनको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, जिनसे सवाल पूछे गए हैं साथ उनको सिलेक्ट कर लेंगे। तो व्यूअर्स आगे भी तो देखें ना, जिनसे सवाल पूछे गए हो सकता है कि उनके सारे ही सवाल गलत हो गए हों, ठीक है। तो फिर यहाँ पर किन उम्मीदवारों की सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो फिर यहाँ पे तो फिर एक ही बात ज़हन में आती है ना, एक ही ख्याल आता है ना कि जिनका इंट्रोडक्शन भी ठीक था, जिनके सारे सवालात भी ठीक थे, उनके जो जवाबात हैं फिर वही सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो फिर तो ज़्यादा चांसेस उनके हैं जिनके पास इंटरव्यू के जब वो गए उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, उनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी था, ठीक है। उनके सारे सवालों के जवाब भी ठीक हुए, उनके पास जो उन्हें इंट्रोडक्शन पूछा गया सब कुछ उनके पास क्लियर था, फिर तो वही सिलेक्ट हुए। तो ये हम खुद सोचते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है, लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि होता भी ऐसे ही है। जिनके सारे सवाल ठीक होते हैं, जिनके सारे इंटरव्यू में जिनको सारे सवालों के जवाब आ जाते हैं, जिनकी हर चीज़ कंप्लीट होती है, जो रिक्वायर्ड होता है वही जॉब के लिए एप्लीकेबल होता है, वही सिलेक्ट होता है। अब जिनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछा गया या तलीम पूछी गई, अब वो परेशान ना हो क्योंकि जो होगा बेहतर होगा, अल्लाह पाक ने उनके लिए भी बेहतर सोचा होगा, तो परेशान ना हो। अब ये तो सब जब फाइनल लिस्ट लगेगी ये तो बाकी तो सारा उस वक्त ही लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि किन के फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो व्यूअर्स देखें, अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आया, ठीक है, आप इंट्रोडक्शन भी अपना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दे सके और आपके पास सवाल भी जब नहीं आया, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सके, तो फिर तो आपको खुद पता चल गया होगा तो कि मैं तो फेल ही हूँ, मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, ठीक है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। और इसके साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर ये बता दें कि फ़ाइनल लिस्टें कब लगेंगी। तो व्यूअर्स देखें, अभी तो प्रोसेस स्टार्ट है, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता इंटरव्यू वाला तब तक तो लिस्टें नहीं ना लग सकती। तो जब प्रोसेस इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही मेरिट बनेगा और फिर जो फाइनल लिस्ट है वो लगेंगी। उम्मीद करता हूँ कि जिन मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स किए थे, मैसेज किए थे, पूछा था, उनको जवाब मिल गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।